नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। भारत की जुडिशरी संविधान से चलती है और भारत वर्ष जो एक महान देश है वो भी संविधान से चलता है। और जब उस संविधान के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो उस देश की स्थिति क्या हो जाएगी, उसकी कल्पना करना भी आप लोगों के लिए, देशवासियों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जस्टिस वर्मा का केस, जिस पर सरकार महाभियोग भी ला सकती है, लेकिन जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए पेशे से वकील कपिल सिब्बल जैसे लोग मैदान में उतर आए हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड हैं, संजीव खन्ना साहब ने जो पूर्व सीजीआई थे, एक जांच कमेटी का गठन किया था जस्टिस वर्मा की जांच के लिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा था, इस तरह का कोई केस हुआ ही नहीं है। होली के समय जब जस्टिस वर्मा के यहां भीषण आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। फायर ब्रिगेड में पुलिस के अधिकारी होते हैं। उन्होंने जब जस्टिस वर्मा के यहां नोट जलते हुए देखे तो उसका वीडियो तक भी बना डाला था। और सुप्रीम कोर्ट इस खबर को दबाकर बैठ गया था, लेकिन एक अंग्रेजी अखबार ने इस खबर की सच्चाई को छापने की हिम्मत जुटाई तो सुप्रीम कोर्ट यह समझने लगा कि इस केस को दबाया नहीं जा सकता, तो एक जांच आयोग का गठन कर दिया। 3 जजों की कमेटी बना दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस वर्मा कैश कांड के लिए। तो अब वो रिपोर्ट धीरे धीरे सार्वजनिक हो रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे तो फंसाया जा रहा है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और सरकार शायद महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिटायर होने से पहले जो अपनी रिपोर्ट दी, और जो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा पर कार्यवाही तो सरकार कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकती हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना थे, जिनके समय में एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति तक को आदेश दे डाले थे। तो वही सुप्रीम कोर्ट हिम्मत नहीं जुटा पाया कि यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर कराई जाए। और अपने आप को इस देश का ताकतवर संस्था बताने वाला सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास गया कि यशवंत वर्मा के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो वो सरकार करेगी। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे देता है एक मामले में, और वहीं राष्ट्रपति को संस्तुति करता है कि माई बाप, आप ही महामहिम हैं, आप कार्रवाई कीजिए। तो वो जो रिपोर्ट सौंपी गई थी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति महोदया को, वो धीरे धीरे अब सुर्खियां बटोर रही है कि जस्टिस वर्मा के यहां जिस कमरे में नोट जले थे वह कमरा मकान से तो अलग है, जो आवास है जस्टिस वर्मा का उस आवास से अलग है, लेकिन उनके आवास में ही स्थित है। तो जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि मेरे यहां साजिशन ये धन रखवाया गया है।
तो जांच आयोग जो था, जो कमेटी बनी थी, उन्होंने 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें से जस्टिस वर्मा का जो स्टाफ था उनके भी बयान दर्ज हुए हैं। और ये पाया गया उस रिपोर्ट में, उस जांच कमेटी ने ये पाया कि जस्टिस वर्मा के यहां नकदी थी और जले हुए नोटों को साक्ष्य मिटाने के लिए हटाया भी गया। उसमें 2 स्टाफ मेंबर मौजूद थे जो जस्टिस वर्मा के लिए कार्य कर रहे थे। तो एक हाई कोर्ट के जज के यहां कौन साजिशन आ सकता है? कोई व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति अगर किसी हाई कोर्ट के जज के यहां भी जाएगा तो अपॉइंटमेंट लेकर जा सकता है। तो साजिशन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जस्टिस वर्मा के यहां बोरे में भरकर नोट रख जाएगा? तो जांच कमेटी ने यह रिकमेंड किया है कि जस्टिस वर्मा गुनहगार हैं। जस्टिस वर्मा ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी की है। तो यह रिपोर्ट जब सार्वजनिक हो रही है, उससे पहले आरटीआई के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी लगाई गई थी कि आरटीआई के तहत इस रिपोर्ट का खुलासा किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रधानमंत्री के पास जाइए, राष्ट्रपति महोदया के पास जाइए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर कार्रवाई करने के मूड में नहीं था? तो क्या यह कार्रवाई भी सरकार को करनी पड़ेगी? और कपिल सिब्बल जैसे लोग यशवंत वर्मा को बचाने आ जाते हैं। कपिल सिब्बल भी जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो संविधान की रक्षा करने के लिए उन्हें खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो भक्षक को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। किस तरह के आर्गुमेंट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नहीं लाना चाहिए। ये वही कपिल सिब्बल हैं जो कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री हुआ करते थे। तो क्या एक भ्रष्टाचारी जज को बचाने के लिए कपिल सिब्बल जैसे लोग खड़े हो जाते हैं? और ना जाने कपिल सिब्बल जैसे कितने वकील होंगे जो साठ गांठ करके फैसले दिलवाते होंगे। जस्टिस वर्मा पर आरोप है, जो दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार थी, उनके पक्ष में 2 से 3 फैसले जमानत के लिए यशवंत वर्मा ने दिए थे। तो जो जज भ्रष्टाचारी हो सकता है तो वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति या नेता को बचा सकता है। तो ये खुला खेल जो फरूकाबादी भ्रष्टाचार का चल रहा है इस देश में, इस न्यायपालिका में, इसको कौन रोकेगा? कपिल सिब्बल हो या कोई वरिष्ठ वकील हो, कम से कम संविधान की मर्यादा रखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी रखनी चाहिए। और जो साहिबान है जस्टिस वर्मा, जिन्होंने शपथ ली होगी ईश्वर की, संविधान की, उनको भी रखनी चाहिए। महाभियोग आने से पहले उन्हें अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए। जब साक्ष्य इतने पुष्टि कर रहे हैं कि बोरे में नोट थे, वीडियो तक जारी की गई है, पेन ड्राइव में बहुत सारे सबूत एकत्र हैं, तो ये न्यायपालिका भ्रष्टाचार युक्त है, ना कि भ्रष्टाचार से मुक्त है। तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा कैसे करेगी अगर यशवंत वर्मा जैसे लोग अपने पद का दुरुपयोग करेंगे? यशवंत वर्मा की सांठगांठ किन किन वकीलों से होगी, किस किस तरह यह पैसा आया होगा, किन किन फैसलों में आया होगा, यह भी जांच का विषय है। जो दिल्ली के चीफ जस्टिस थे उच्च न्यायालय के, उन्होंने एक आदेश भी दिया था कि जस्टिस वर्मा ने जो फैसले दिए हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए।
तो यानी जांच कमेटी मानती है कि जस्टिस वर्मा गुनहगार हैं, भ्रष्टाचारी हैं। तो दिल्ली पुलिस जो अग्निशमन अधिकारी हैं, उन्होंने जो सबूत एकत्र किए थे आग बुझाने के वास्ते, जब वो जस्टिस वर्मा के आवास पर पहुंचे थे, तो वो सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। तो ऐसे सबूत जस्टिस के यहां मिले, उच्च न्यायालय के जज के यहां मिले, तो ये बड़े शर्म की बात है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर गर्व करना चाहिए था, लेकिन सर शर्म से झुक जाता है जब ऐसे लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। और बचाने कौन आता है? कपिल सिब्बल किसके इशारे पर खेल रहे हैं? क्या कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की सांठगांठ है कपिल सिब्बल से? क्योंकि कपिल सिब्बल कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे हैं और अब समाजवादी कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी किसे बचाने की कोशिश कर रहा था। किस लिए कर रहा था? कि कहीं बहुत सारे राज ना खुल जाएं, लेकिन ये राज छुप नहीं पाया। अंतोगत्वा रिपोर्ट लीक हो रही है, सार्वजनिक हो रही है। तो ऐसे में एक भ्रष्टाचारी जज को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। अगर वो जज भ्रष्टाचारी नहीं थे, गुनहगार नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय से उनका ट्रांसफर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्यों कर दिया? और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी वो जस्टिस वर्मा कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड भी मानते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिला स्तर, सेशंस कोर्ट, उन न्यायपालिका की हालत तो बद से बदतर है। जजों के सामने पेशकार पैसे लेते हैं। किस तरह से ये देश की व्यवस्था चल रही है। भले ही कोई मोदी ये कह दे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जब संविधान के रक्षक संविधान के भक्षक बन जाए, तो ये दीमक, ये भ्रष्टाचार का दीमक राजनेताओं को जमानत दिला देता है, और जमानत देने वाले उच्च पदों पर बैठे जज साहब होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।